नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका। साल 2026 सूर्य का साल है। नए साल को लेकर हर किसी के सपने होते हैं। सपने हर कोई देखता है और सपने साकार हों ऐसा हर कोई चाहता भी है। आपके सितारे चमके, करियर बिजनेस में ग्रोथ हो, लेकिन तारीख के साथ साथ क्या कुछ बदलने वाला है आपके जीवन में, आज ही हम बताएंगे। क्या आपकी मनचाही मुराद पूरी होगी? क्या मिलेगा भाग्य का साथ? क्या लगेगी अच्छी नौकरी? जीवन में कब आएगी गुड न्यूज? और कौन सा महीना आपके लिए लकी साबित होने वाला है, ये आज हम आपको बताने वाले। आपकी राशि के सितारे क्या कह रहे हैं ये भी समझेंगे। जन्म की तारीख का अंक किस ओर इशारा कर रहा है ये भी जानेंगे। और साल का भाग्यांक कौन सी अच्छी खबर ला रहा है, यानी कि आपका पर्सनल ईयर कौन सी गुड न्यूज लेकर आ रहा है ये भी आपको बताएंगे। पर्सनल ईयर देखना कैसे आगे बताऊंगी। तो ये सब हम आपको बताएंगे आपकी राशि के हिसाब से, मूलांक और आपके पर्सनल ईयर के हिसाब से, यानी कि नया साल आपके लिए कौन सी गुड न्यूज लेकर आ रहा है, किस महीने किस्मत चमकने वाली है। देश के जाने माने एस्ट्रो एक्सपर्ट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो साल 2026 में किसकी चमकेगी किस्मत, चलिए जानते हैं। देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर्स इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। श्रुति खरबंदा हमारे साथ जुड़ चुकी है, वान्या आर्या जी हैं और आचार्य राजमशा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम राशि, न्यूमरोलॉजी और पर्सनल ईयर पर जाएं, मैं शुरुआत राज जी आप ही से करना चाहूंगी। कैसे आंकेंगे आप साल 2026 को? मैं 2026 को वास्तविकता में, मैंने कई बार आपके साथ कार्यक्रम में कहा है, अगर मैं 2025 और 26 को कंपेयर करूं तो श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है, हम ही तुम ही सरबर कर ना था, कहाँ न कहाँ चरण कहाँ माथा। श्री रामचरितमानस के बालकांड की सुंदर चौपाई है। मैं अगर 2025 को देखूं, वर्ष का जो स्वामी मंगल वो करीब करीब 6 से 7 महीने तक कभी नीच का और कभी केतु के साथ पीड़ित इस परिस्थिति में रहा। जो वर्ष का प्रारंभ हुआ रात्रि, अगर उस समय के लग्न देखी जाए, कन्या लग्न में जनरली वर्ष का प्रारंभ होता है और उस समय कन्या लग्न के अंतर्गत केतु का विराजमान होना यह निश्चित रूप से पिछले साल को दर्शा रहा था कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी। लेकिन जब मैं 2026 पर जाता हूं तो बड़ा स्पष्ट देखता हूं कि सूर्य का वर्ष, और सूर्य गोचर कहां करेंगे? मंगल के साथ, शुक्र के साथ और बुध के साथ, जिस पर देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि दे रहे होंगे। और कहां पर? भाग्य स्थान पर जाकर के। तो और उस दिन सबसे पहली बड़ी बात कि चंद्रमा उच्चस्थ होकर के गोचर करेंगे, वृष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो एक वर्ष जहां पर वर्ष का स्वामी नीचस्थ रहा हो, दूसरा वर्ष जहां पर राजयोग के साथ वर्ष का प्रारंभ हो रहा हो, जहां पर वर्ष का स्वामी अपने अच्छे ग्रहों के साथ हो, जहां पर वर्ष के स्वामी पर बृहस्पति की प्रॉपर दृष्टि पड़ रही हो, जहां पर वर्ष के प्रारंभ में एक भी प्लैनेट नीचस्थ नहीं है। मोस्ट ऑफ जो प्लैनेट हैं वो कहां पर हैं? भाग्य स्थान पर हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं 2026 सबके लिए, पूरे विश्व के लिए गुड न्यूज लेकर के आएगा ही आएगा। हाँ, अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग चीजों पर लेकर के आए वो जरूर संभव है। और जिम्मेदारी आप पर है, आपको हर राशि के हिसाब से आगे बताना है। वान्या जी, आप कैसे साल 2026 को देख रही हैं? जी धन्यवाद नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए और आपकी सारी विशेष जो भी आपने ईश्वर से मांगी है सारी पूर्ण हो। तो इस साल की अगर हम बात करते हैं 2026 का जो टोटल है वो 1 पर आता है। कहीं ना कहीं ये जो साल है सूर्य का साल है, न्यू बिगनिंग्स का साल है। जन्म से लेकर मृत्यु तक 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं। ये जो अंक है ये सीधा 1 पर आता है। सूर्य का साल है, साल के राजा जो हैं गुरुदेव बृहस्पति हैं और साल के जो मंत्री हैं वो मंगल हैं। तो साल जो है बहुत ही ऑस्पिशियस जाने वाला है। राज्य की बात को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए कि इस दिन जो साल की शुरुआत है वो बृहस्पतिवार से हो रही है। चंद्रमा अपनी उच्चस्थ राशि में होंगे। बहुत ही पॉजिटिव साल है। जितने भी अप्स एंड डाउन 2025 में देखें, कंपैरेटिवली काफी ज्यादा बेटर ईयर है। न्यू बिगनिंग्स का साल है, सूर्य के तेज का साल है, सूर्य के ओज का साल है। और मैं आशा करती हूँ, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग इस साल सूर्य की तरह ही इसी तेज और ओज के साथ ही चमके। बिल्कुल। आप श्रुति जी जरा आप भी अपना आकलन बता दीजिए। थैंक यू सो मच नवजोत जी। 2026 में चाहूँगी कि जीएनटी के सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। उनका ये साल जो है बहुत हेल्दी जाए, हैप्पी जाए, फन एंड फ्रॉलिक जाए। और यही तो है सूर्य का साल, सन की एनर्जी जिसको हम कहते हैं। अगर मुझे कहा जाए कि इसको समअप करना है, सारांश इसका संक्षेप में मैं कहना चाहूँगी तो मैं इसको इस तरह से कहूँगी कि देखें, एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो पूछूंगा उसे,
तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। जी हाँ, देखिए अगर नकाब उतरेगी लोग बदलेंगे, बहुत डर के जी लिया, अब हौसले से जीने का समय आ रहा है क्योंकि सूर्य का साल है। तो सूर्य क्या करते हैं, प्रकाश देते हैं, बहुत सारी चीज़ों से नकाब उतरते हैं, तथ्य सामने आते हैं, रियल जिसे कहते हैं ना ट्रूथ आपको पता लगता है, सच्चाई पता लगती है, कोई ऐसा ज्ञान मिल जाता है कि आप करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। कहीं आप फंसे होते हैं तो कोई आपको ऐसी इंसाइट आ जाती है तो अगेन आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। तो सूर्य का साल कहीं ना कहीं ऐसा साल होने वाला है जहाँ पे आप होपफुल हो सकते हैं करियर में बेहतर करने के लिए। क्या बात है, शायरी में आप अच्छी कर लेती हैं। कभी कभी हम आपको शायरी वाले शो में भी बुला सकते हैं। खैर, बिल्कुल। राज जी के पास आज जिम्मेदारी है 2026 में आपकी राशि के हिसाब से वो बताएंगे कि किस महीने कौन सी गुड न्यूज आएगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। वान्या जी आज हमें बताएंगी आपके पर्सनल ईयर के हिसाब से, और ये पर्सनल ईयर कैसे निकालना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, और साथ ही साथ आपका मूलांक क्या है, उस हिसाब से साल 2026 कैसा आपके लिए रहने वाला है, श्रुति जी से जानेंगे। लेकिन शुरुआत राज जी आप ही से, मेष, वृषभ और मिथुन 3 राशियों के बारे में बताइए। मेष के लिए अगर मैं कहना चाहूं, आपके 9th हाउस के अंतर्गत बड़ा सुंदर नवमेश और पंचमेश का और आपके राशि स्वामी का राजयोग बनने जा रहा है। सबसे पहली चीज, बृहस्पति आपके 3rd हाउस में गोचर करके 7th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, यानी मैरिज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। चाहे वो मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही थी या मैरिज नहीं हो रही थी, ये दोनों प्रॉब्लम बृहस्पति अकेले सॉल्व करने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। बृहस्पति जून के पास बात पहुंचेंगे कहां, कर्क राशि में, वहां से 10th हाउस को प्रॉपर दृष्टि दे रहे होंगे, और 10th हाउस हमारे करियर का, हमारी प्रोफेशनल लाइफ का है। तो वहां पर प्रॉपर जो ग्रोथ देने का काम है वो बृहस्पति करने जा रहे हैं। तो ये परिस्थितियां हमारे लिए बड़ी अनुकूल है। तीसरी परिस्थिति की बात करें हेल्थ को लेकर के, तो क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में राशि स्वामी 9th हाउस में गोचर करेंगे, तो आपकी हेल्थ 2026 में 2025 के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत फायदेमंद रहने वाले। भी एक और इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं, शेयर मार्केट। हर कोई चाहता है कि शेयर मार्केट से पैसा कमाया जाए, तो 11th हाउस में आपके राहु गोचर करेंगे और पूरे वर्ष करेंगे, 5 दिसंबर तक करेंगे। तो 5 दिसंबर तक राहु आपको शेयर मार्केट में शानदार लाभ देने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर के श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है कि सुफल मनोरथ होय तुम्हारे और राम लखन सुनि भय सुखारे। मैं कह सकता हूं कि 2026 आपके मनोरथ को पूर्ण करने वाला होगा। आइए काल चक्र की दूसरी राशि जिसके स्वामी हैं शुक्र, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जहां पर वर्ष के पहले दिन चंद्रमा गोचर करेंगे उच्चस्थ होकर के, तो इसलिए कहा जा सकता है, और शुक्र जो आपके स्पेशली राशि के स्वामी हैं वो सूर्य के साथ गोचर करेंगे। इट मींस कि आपको 2026 में मान सम्मान प्राप्त होगा, जो कि 2025 में शायद आप अधूरा महसूस कर रहे थे, नहीं प्राप्त हो रहा था। दूसरा, सफलता की अगर दृष्टि से देखा जाए, प्रोफेशनल लाइफ को देखूं, राहु 11th हाउस में जब गोचर करेंगे, यहां 10th हाउस में क्षमा चाहूंगा गोचर करेंगे, और यहां पर कुंभ राशि में अपने मित्र की राशि में गोचर करेंगे, तो आपको प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छी सफलता निश्चित रूप से देने के लिए तैयार हैं। और स्पेशली अगर मैं नौकरी की बात करूं, क्योंकि 10th लॉर्ड 11th हाउस में गोचर करेंगे, तो आपको नौकरी में जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, जो 2025 में आई थिंक पूरी नहीं हो पाई, 2026 में वो निश्चित रूप से पूरी होने जा रही है। अगर मैं वैवाहिक जीवन को लेकर के बात कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर जो मंगल है वो वर्ष प्रारंभ में अष्टम में गोचर करेंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद उच्चस्थ हो जाएंगे, तो वैवाहिक जीवन की परिस्थिति भी आपकी शानदार रहती हुई दिख रही है। बृहस्पति उच्चस्थ होंगे कर्क राशि के अंतर्गत, ना इस जो 5th दृष्टि है वो 7th हाउस पर होगी, तो वैवाहिक जीवन आपका शानदार रहेगा। साथ साथ अगर हम हेल्थ को लेकर के भी चर्चा करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ शुरुआत में, क्योंकि राशि स्वामी अष्टम में जाएंगे तो हेल्थ को लेकर के स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान रखने वाला है, बट अगर ओवरऑल मैं हेल्थ की बात करूं तो बेहतर रहेगी। हाँ, एक चीज आपको मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप वृष राशि के हैं, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने अगर जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा पेपर इत्यादि चेक कीजिएगा, सावधानी रखिएगा। बात कर लेते हैं काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुध हैं, जहां पर 7th हाउस के अंतर्गत ग्रहों का जमावड़ा होने वाला है, जहां पर बैठेंगे सूर्य, मंगल, बुध, सभी ग्रह, शुक्र जहां पर जाकर के बैठने वाले हैं। अगर मैं बात करूं रिस्पेक्ट की, अगर मैं बात करूं विवाह की, मान सम्मान की अगर बात करूं, तो क्योंकि लग्न पर दृष्टि दे रहे होंगे स्वयं के राशि स्वामी, तो ऐसी परिस्थिति में मान सम्मान इत्यादि निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। 7th हाउस के अंतर्गत बुध को व्यापार कुशल कहा जा सकता है,
तो इसलिए मान सम्मान और व्यापार इत्यादि में सफलता मिलने का प्रॉपर तरीके से संयोग बन रहा है। प्रोफेशनल लाइफ पर शनि की दृष्टि, शनि रहने वाले हैं 10th हाउस के अंतर्गत पूरे 2000, अगर मैं 26 देखूं, हाँ जुलाई में वक्री हो जाएंगे और दिसंबर तक या नवंबर तक आई थिंक वक्री रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट रिजल्ट अच्छा आएगा। स्टार्टिंग में जनवरी में जीवन साथी से उलझने से बचने की आवश्यकता है। जी नवजोत जी। बिल्कुल, चलिए, और साथ ही साथ आपके मूलांक और पर्सनल ईयर की बात करेंगे। पर्सनल ईयर के बारे में वान्या जी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि आप अपना पर्सनल ईयर कैसे निकाल सकते हैं, जो बहुत ही ऑथेंटिक होगा। यानी कि आपको हम बताएंगे कि ये साल खास तौर पर आपके लिए कौन सी गुड न्यूज वाला है। अब कैसे निकालना है पर्सनल ईयर? बहुत सिंपल है। नए साल में पर्सनल ईयर बहुत अहम हो जाता है, लेकिन आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप मान लीजिए अगर आपके जन्म की तारीख है 22/12/2004, ये आपके जन्म की तारीख है, तो आप पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे? आप इसमें ईयर चेंज कर देंगे, यानी कि आप अपना पर्सनल ईयर निकालने के लिए 22/12 तो लिखेंगे, लेकिन अपने जन्म की ईयर की जगह 2026 लगा लेंगे। अब आप इन तमाम अंकों को जोड़ लेंगे, जिसके बाद 22/12/2026 यानी कि ये जोड़ने पर 17 आता है। 17 मतलब 7 + 1 8, तो ये 8 अंक हुआ आपका पर्सनल ईयर। इस हिसाब से 2026 का प्रेडिक्शन हम आपको बताने वाले हैं आपके पर्सनल ईयर के हिसाब से। तो पहले नंबर 1 और नंबर 2 पर्सनल ईयर की बात कर लेते हैं। वान्या जी। थैंक यू नवजोत जी। नवजोत जी ने बहुत अच्छे से आप लोगों को पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन करनी सिखा दी है। बात करते हैं पर्सनल ईयर 1 पर और पर्सनल ईयर 2 पर। पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा सटीक होती है और एग्जैक्ट आपकी पर्सनल कैलकुलेशन से मैच करती है। तो पर्सनल ईयर 1 की अगर हम बात करते हैं, आपका डेट प्लस मंथ ईयर का टोटल जो है वो सिंगल डिजिट में 1 पर आना चाहिए। आप अगर हम शुरुआत करते हैं 1 की, न्यू बिगनिंग्स का ये साल होता है जो पर्सनल ईयर 1 होता है। ये जो साल है ये 8 साल बाद जो है ये वापस आता है, क्योंकि पर्सनल ईयर 1 to 9 होते हैं। न्यू बिगनिंग्स का साल है, सूर्य का साल है। इस साल आप अपनी नई नौकरी जो है वो तलाश कर सकते हैं, किसी नए घर में शिफ्ट कर सकते हैं। कोई भी काम जो आपका बहुत 8 सालों से रुका हुआ था वो काम भी जो है इस साल जो है आप पूरा कर सकते हैं। पिता से आपको बहुत ज़्यादा इस साल जो है सपोर्ट मिलने वाली है, फादरली फिगर से सपोर्ट मिलने वाली है। आपको आपके बॉसेस से भी इस साल बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट अच्छी मिलेगी। उपाय के तौर पर करना क्या है? साल के राजा भी बृहस्पति है, तो जो भी आप डिसीजन लेंगे बहुत ही ज्यादा विजडम से लेंगे। आपकी लकी डायरेक्शन इस साल की है ईस्ट। आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना है। इसके अलावा जो है आपको ईस्ट डायरेक्शन में कॉपर या ब्रास के 7 इंचेस, वॉल से 7 इंचेस पर अगर आप सूर्य देव लगाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ है। और दिन आप चाहे जल्दी उठें या ना उठें, जैसे आपकी वर्क जॉब प्रोफाइल अलाउ करती है, लेकिन संडे के दिन आप जल्दी उठें, सूर्य देव को जल दें। कैसे जल देना है? तांबे के लोटे में थोड़ी सी रोली डाल के लाल फूल डालकर अगर आप जल देते हैं बहुत अच्छा है। पिता का आशीर्वाद लेके ही अपने घर से निकले। आपकी लकी डेट्स हैं 1, 10, 19 और 28। लकी डायरेक्शन ईस्ट। इस साल का जो पर्सनल ईयर 1 वालों आपका जो कलर है वो है नारंगी या फिर ऑरेंज। इसके अलावा जो है आपकी लकी डेट्स और लकी टाइमिंग है 1 AM और 1 PM। और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ, सूर्य अष्टकम, सूर्य सहस्त्र नाम आप अपने घर से करके निकले। ये साल है रिस्क टेकिंग, रिस्क लेने का और बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का। लेकिन पर्सनल ईयर 1 में शौक भी राजाओं वाले होते हैं। सो मेक श्योर आपके जो भी ड्रीम्स, डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस है उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। अगले पर्सनल ईयर पर आते हैं, बट एक बस मैं आपको आपका स्ट्रॉन्ग पीरियड बता देती हूँ। यह है 21 मार्च से लेकर, पर्सनल ईयर 1 वालों 21 मार्च से 28 अप्रैल, 10 जुलाई से लेकर 20 अगस्त। जो आपका वीक पीरियड है वो है Q4, यानी कि मंथ ऑफ अक्टूबर, मंथ ऑफ नवंबर एंड मंथ ऑफ दिसंबर। अब आ जाते हैं अगले पर्सनल ईयर 2 पर। आपका डेट प्लस मंथ ईयर का टोटल जो है वो 2 पर आना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में हमारा पर्सनल ईयर 2 आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल इंस्टेबिलिटी, थोड़ा सा मेंटल हेल्थ इश्यूज आते ही आते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है। लेकिन क्योंकि ये सूर्य का साल है तो 2 और 1 की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो पर्सनल ईयर 2 है ये माँ को बिलोंग करता है और रानी को बिलोंग करता है, कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी को बिलोंग करता है। इस साल आप अपनी इमोशनल हेल्थ, सेल्फ लव, अपनी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। पानी को आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके मेडिटेट करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप चांदी धारण कर सकते हैं।
जब भी आपको लगे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है तो पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों की भी कुंडली में चंद्रमा थोड़ा सा डिस्टर्ब है, नीच का है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तो वहां पर जो है आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है चांदी के ग्लास में पानी पिए, जल्दी सोएं, वाइट कलर का नाइट सूट पहने। आपका लकी कलर जो है इस साल का वो है वाइट और लाइट ब्लू। लकी डे है मंडे। लकी टाइमिंग है आपका 2 AM और 2 PM। लकी डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ वेस्ट और लकी डेट्स हैं आपकी 2, 11, 20 और 29। जल्दी से स्ट्रॉन्ग पीरियड और वीक पीरियड मूलांक 2 वालों आप नोट कर लो। स्ट्रॉन्ग पीरियड जिसे हाउस ऑफ द मून भी कहते हैं, जो कि है 20 जून से लेकर 27 जुलाई। और आपका वीक पीरियड है मंथ ऑफ दिसंबर, मंथ ऑफ जनवरी और मंथ ऑफ फरवरी। अपने हार्मोनल इम्बैलेंस का और हेल्थ का ध्यान रखें। चलिए, ये तो बात हुई आपकी पर्सनल ईयर की, लेकिन आपका मूलांक अगर 1 और 2 है तो ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, श्रुति जी से जानेंगे। देखिए, मूलांक 1 की अगर हम बात कर लें तो पहले समझ लेते हैं कि मूलांक है क्या। वैसे तो नवजोत जी ने आपको बता दिया कि आप कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मूलांक जो होता है वो आपकी साइकी ड्राइव करता है। आप इस दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे आपका जहन और सोच कैसे ऑपरेट करते हैं, वो ये बताता है। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि देखें इस साल क्या आपकी एनर्जी कैरी हो रही है, क्या एनर्जी जो है प्लैनेट आपके लिए कैरी कर रहे हैं। तो मूलांक 1 वालों के लिए मैं कहूँगी कि देखें, जब अच्छा समय आता है ना, उसकी खास बात ये होती है कि वो चुपचाप आता है, बड़ा धीमे से, एकदम से आ जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि सब कुछ अच्छा अच्छा होना शुरू हो गया। तो देखें, सन की एनर्जी है, लीडरशिप, अथॉरिटी, इन्हीं चीज़ों से आपको फ़ायदे होंगे और इस तरह का माइंडसेट आपका वैसे भी रहता है। आपको बस अपना सेहत के लिए भी ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको अगर आपको स्ट्रॉन्ग पीरियड बताऊँ तो वो अप्रैल रहेगा और मई रहेगा। और आपको कॉन्शियस जहाँ पे रहने की ज़रूरत है वो देखें, 1 फरवरी का महीना, 1 मार्च का महीना। फरवरी में जो है देखिएगा कहीं बहुत ज़्यादा ईगो में आके आप कोई ऐसी बात ना कहें या इस तरह से बिहेव ना करें कि आप ही पे वो बैकफायर कर जाए। दूसरा, उसके बाद मार्च में जो है आपको अपनी आंखों का ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सन जो है उस टाइम मीन राशि से गोचर कर रहे होंगे। तो सन की जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं आंखों से या हड्डियों से जुड़ी समस्या भी वहाँ से आपको दे सकते हैं। और उसके बाद आपको अगस्त एक बार देखना होगा, जब सूर्य केतु की वहाँ पे युति हो रही होगी तो एक कहते हैं ना उदासीनता आ जाती है, मोर और लेस। लेकिन ये डिटैचमेंट भी होता है। जब आप डिटैच होते हैं तो बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। बस देखिएगा 1 महीने का ही समय है, तो जब आपको पता है वो 1 महीने का, आप बहुत आसानी से उसको पार पा जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मूलांक 2 की। तो देखिए, चंद्रमा का ये अंक है और इस साल जो शुरुआत हो रही है ना, चंद्रमा उच्चस्थ के हैं। तो उच्चस्थ के जब हम कहते हैं कि भाई वृषभ राशि में है, तो ये जो मून की एनर्जी है इस साल आप लोगों के लिए जो बनती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग विल लेकर आ रही है। आप कुछ भी करना चाहेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग विल आपकी साइकी जो है आपको बहुत सपोर्ट करेगी। देखिएगा कि तैश में आके, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर आप कहीं भिड़ ना जाएं, वो पीरियड्स जो हैं आपको वॉच आउट करने रहेंगे। तो चंद्रमा की अगर मैं बात करूं, देखें उस समय आपको ध्यान रखना होगा। 1 फरवरी मार्च का समय जो है वो थोड़ा सा ध्यान देके चलना होगा। फिर 1 नवंबर का समय जो है जो आपको थोड़ा ध्यान देके चलना होगा। मई जून का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, चाहे वो सेहत से जुड़ा हो, करियर से अच्छा हो। बड़े बदलाव आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत हैप्पी एंड फ्रॉलिक बदलाव आपके लिए रहेंगे। कर्क, सिंह, कन्या, राजी बताइए कैसा है 2026 इनके लिए। कर्क राशि के लिए तो वाकई मैं कहूंगा एक लकी ईयर रहेगा, बिकॉज 12 वर्ष बाद बृहस्पति आकर के आपके राशि के ऊपर गोचर करेंगे, आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और इवन आपके 2nd हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे। वैसे भी आपके जो राशि के स्वामी चंद्रमा है ना, वो पहले दिन उच्चस्थ होकर के 11th हाउस में गोचर करेंगे, जिस कारण ये कहा जा सकता है कि जिस सुख की कामना आप 2025 में कर रही थी, नहीं मिल रहा था, वो सुख आपको 2026 में प्राप्त होने जा रहा है। जिस तरक्की की कामना आप 2025 में कर रहे थे, जिसके लिए आपने इतना एफर्ट कर लिया, लेकिन उसका वो रिस्पांस नहीं मिला जो आप चाहते थे, जो एक्सपेक्टेशन थी, तो वो 2026 में आपको निश्चित रूप से प्राप्त होने जा रहा है। अगर मैं लक को लेकर के बात करूं, भाग्य को लेकर के बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि 12 वर्ष के बाद आपके भाग्येश बृहस्पति उच्चस्थ होने जा रहे हैं, तो लक आपका 2026 के अंदर सपोर्ट करेगा। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेल्थ पर ध्यान रखना होगा। उसका कारण इस प्रकार रहेगा, क्योंकि शनि 9th हाउस में रहेंगे और बृहस्पति 12th हाउस में कुछ समय तक गोचर करेंगे, ध्यान रखिए। लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट है, 8th हाउस के अंतर्गत बैठ करके बृहस्पति 9th दृष्टि 4th हाउस पर देंगे, तो विदेश यात्रा के लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं
और बात कर लेते हैं राशि सिंह को लेकर के, जहां पर पहले बृहस्पति का गोचर रहेगा 11th हाउस में, फिर बृहस्पति जाएंगे 12th हाउस में, और फिर बृहस्पति जाएंगे आपकी राशि के अंतर्गत, और सूर्य का जो गोचर स्टार्टिंग में ही रहने वाला है वो आपके पंचम भाव में एक राजयोग में रहेगा। तो क्या क्या देंगे? मेहनत करेंगे उससे आपको कामयाबी प्राप्त होगी, लेकिन अच्छी मेहनत करने की जरूरत है। हेल्थ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कुछ संयोग बीच बीच में बनेंगे जो हेल्थ के लिए प्रॉब्लमैटिक हैं। उसके साथ अगर बात करें मैरिज को लेकर के स्पेशली, तो जब अक्टूबर में बृहस्पति जाएंगे आपकी राशि में और उनकी 7th दृष्टि 7th हाउस पर होगी, तो ऐसे कंडीशन में विवाह का योग 2026 में बन जाएगा। वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। अगर देखा जाए तो कुछ समय, क्योंकि आपके राशि स्वामी एक एक महीने में चेंज होते रहते हैं, तो मिला जुला वर्ष 2026 आपके रहने वाला है, शानदार रहेगा। अगर हम आगे चलें और काल पुरुष की छठी राशि जिसके स्वामी बुध हैं, कन्या राशि की बात करते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आपके लिए वर्ष शानदार व्यतीत होता हुआ दिख रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव के अंतर्गत वर्ष के प्रारंभ में सूर्य भी रहेंगे, मंगल भी रहेंगे, बुध भी रहेंगे, शुक्र भी रहेंगे, और बृहस्पति देवता आपके राशि को, आपके राशि स्वामी को दृष्टि दे रहे होंगे 10th हाउस में बैठ करके। तो क्या रहेगा? सुख अगर देखा जाए तो उत्तम वर्ष रहेगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। जो जीवन में आपकी इच्छाएं हैं, चतुर्थ भाव पर जब बृहस्पति दृष्टि देंगे तो आपकी जो डिजायर है, जो आपके सपने हैं, उसको पूर्ण करने वाले होंगे। 10th हाउस में बृहस्पति के रहने से, फिर 11th में जाने से उन्नति निश्चित रूप से प्राप्त होगी, जो 2025 में नहीं प्राप्त हुई है। क्योंकि जो ग्रह का संयोग है, स्टार्टिंग में ही आपके राशि स्वामी पर बृहस्पति की दृष्टि रहने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी, और क्योंकि बृहस्पति 11th में भी जाएंगे, इसलिए आय को लेकर के 2026 2025 की अपेक्षा बेहतर रहेगा। मैं कह सकता हूं 2025 के पूरे ग्राफ को निकाल लीजिएगा, 2026 में जो 3 महीने पहले ही होंगे वो 2025 से ज्यादा करके दिखा देंगे। जी नवजोत जी। यानी कन्या राशि वालों को तो गुड न्यूज पहले 3 महीने में ही मिल सके। चलिए अब आपके पर्सनल ईयर की बात कर लेते हैं। पर्सनल ईयर 3 और 4 फिर से आपको बताते चलूं पर्सनल ईयर कैसे निकालना है। आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, उसके साथ डेट ऑफ मतलब कि आपकी तारीख क्या है, उसके साथ वो महीना कौन सा है, लेकिन ईयर आपको चेंज कर देना है। आपको अपने बर्थ ईयर की जगह 2026 लगाना है, फिर उस सबको ऐड करना है, जो नंबर आएगा वो होगा आपका पर्सनल ईयर। तो पर्सनल ईयर 3 और 4 वैनेसी जी। नवजोत जी ने बहुत अच्छे से कैलकुलेशन समझा दिए, तो हम कैलकुलेशन पर नहीं जाएंगे, सीधा पर्सनल ईयर 3 पर आते हैं। पर्सनल ईयर 3 की अगर हम बात करते हैं, अगर आपका ये साल जो है वो पर्सनल ईयर 3 पर आ रहा है, तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना है। इस साल आप ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक यात्राएं करें। आप जितनी स्पिरिचुअल जर्नीज अगर इस साल करेंगे, तो पर्सनल ईयर 3 आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। जो भी आपके गुरुज हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके मेंटोर्स हैं, जो आपके ट्रेनर्स हैं, उनकी आप जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कीजिए, और उनको जो है हमेशा उनकी निंदा कभी मत कीजिए। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो प्लीज आप अपने एक गुरु बना लें पर्सनल ईयर 3 में। जल्दी से नई सर्टिफिकेशंस करें, जल्दी से नई लर्निंग्स करें। इस साल जितना सीख सकते हैं, और खाली सीखे ही नहीं, अपने ज्ञान को दूसरों को भी दें, और अपने ज्ञान पर जो है बिल्कुल भी आपको अभिमान नहीं करना है। इस साल के आपके स्ट्रॉन्ग पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं, तो 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च आपका पहला स्ट्रॉन्ग पीरियड है। आपके दूसरे स्ट्रॉन्ग पीरियड की बात करते हैं 21 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर। यहीं आपके वीक पीरियड की बात करते हैं, तो मंथ ऑफ अक्टूबर एंड मंथ ऑफ नवंबर। इसमें आप ट्रैवल और जर्नीज जो है अवॉइड करें। आपकी लकी डायरेक्शन जो है वो है नॉर्थ ईस्ट। आपका लकी डे है थर्सडे। आपका लकी टाइमिंग है 3 AM और 3 PM। आपकी लकी डेट्स जो हैं 3, 12, 21 और 30। साल के राजा भी बृहस्पति हैं। लकी कलर है आपका येलो, पीला सुनहला जो है आप इस साल वियर कर सकते हैं। सनफ्लावर्स लगा सकते हैं, सनफ्लावर के पौधों की सेवा कर सकते हैं। येलो कलर के फ्लावर्स, आप फ्रेश फ्लावर्स अपने घर में रख सकते हैं। थर्सडे को गुरु के पैर छू के ही आप अपने घर से निकले, गुरु की रिस्पेक्ट करना सीखें। अगले ईयर पर आते हैं पर्सनल ईयर 4 पर। डेट प्लस मंथ करंट ईयर टोटल इक्वल टू 4। पर्सनल ईयर 4 में मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग होता है, थोड़ा सा अप एंड डाउन रहता है, लेकिन अगर पर्सनल ईयर 4 में आपको सूर्य की सपोर्ट मिल जाती है, तो यही पर्सनल ईयर आपको लाइफ में बहुत कुछ देके जाता है। तो आप पर्सनल ईयर 4 की अगर हम बात करते हैं, इस साल मैं आपको बोलूँगी कि कोई न्यू रिस्क टेकिंग चीज़ें जो हैं आप ना करें। टेक्नोलॉजी से आप जुड़े रहें, सोशल मीडिया से आप जितना ज़्यादा जुड़ के रहते हैं उतना अच्छा है। भैरव बाबा की आराधना करें, सरस्वती चालीसा करें। जल्दी से अपना स्ट्रॉन्ग पीरियड आप नोट कर लीजिए।
मूलांक 4 का जो पहला स्ट्रॉन्ग पीरियड होता है वो होता है 21 मार्च से लेकर 28 अप्रैल। आपका दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड होता है 10 जुलाई से लेकर 20 अगस्त। आपका वीक पीरियड जो होता है वो होता है क्वार्टर 4। आपका लकी कलर होता है लाइट ग्रीन या फिर लाइट ग्रे। एक उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, आपको एक पेपर लेना है, उस पर आप येलो कलर से नंबर 3 लिखकर जो है अपने पास रख लें। आपके घर में जो भी रुका हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको अपने घर से निकालें, रुकी हुई घड़ियों को निकालें, क्योंकि वो आपके जीवन के मोमेंट्स को जो है रोक देता है। अपने रेस्ट रूम्स को क्लीन रखें। बिल्कुल। अब मूलांक 3 और 4 की बात कर लेते हैं। श्रुति जी, जल्दी से कैसा रहेगा इनके लिए समय? बिल्कुल, अब की बारी में बहुत जल्दी बोलने वाली हूँ। और मूलांक लेकिन 3 वालों के लिए देखिए, अगर हम बात करें तो ये मूलांक जो है ना, ये आपका साइकी नंबर है। साइकी आप जैसे ऑपरेट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा था और नवजोत जी ने भी आपको बताया कि कैसे कैलकुलेट करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ का इनिशियल जो होता है, यानी कि आप 16 तारीख को पैदा हुए हैं, वैसे 3 तारीख की बात कर रहे हैं तो 21 नंबर, 12 नंबर, ये लोग जो होते हैं ना, ये बहुत एजुकेशन में, चाहे ज़िंदगी से सीखने की बात हो, चाहे एकेडमिक्स में जाने की बात हो, ऑलरेडी इनको इंसाइट्स आती रहती हैं। तो इस साइकी के साथ जब ये ऑपरेट करते हैं कि ये अपने आप में गुरु होते हैं, चलते फिरते सबको ज्ञान देते हुए और ज़िंदगी से ज्ञान लेते हुए। तो इनके लिए ये साल, सूर्य का साल कैसा जाने वाला है? देखिए, साल का पहला भाग मैं कहूँगी ना कि पहली 6 माही जिसे कहते हैं कि 6 मंथ्स, वो आपके लिए फैंटाबुलस है। आप घूमने जा सकते हैं, आपका मन करेगा घूमने चलते हैं, या लॉजिस्टिक्स है, ट्रैवल है, मीडिया, इंटरनेट, इससे आपको बहुत गेन्स हो सकते हैं। आपका मन होगा कि मैं मार्केटिंग या सोशल मीडिया या किसी इस तरह की चीज़ से जो है अर्न कर लूँगा, जो है इस तरह से आपका साइकी रहेगा। लेकिन उसके बाद जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली ज़रूरत रहेगी वो एक 18 जून से लेके 19 अगस्त तक का एक समय होगा, जहाँ पे जो है, अच्छा ये कुछ लोगों के लिए और भी बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि वो फॉरेन विजिट्स के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं, वो आपको सेहत का ध्यान रखना है। और उसके बाद एक 31 अक्टूबर के बाद का जो समय है वो थोड़ा देखिएगा, कहीं पे उदासीन आप बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो वहाँ पे आप अपनी साइकी का कंट्रोल ले सकेंगे। अब बात कर लेते हैं अगले मूलांक की, जो कि है 4 नंबर। देखिए, राहु का ये जो है गवर्न करने वाला ये नंबर है। तो हर किसी बात को ना इस साल खारिज मत कर दीजिएगा बहुत जल्दी, क्योंकि मूलांक 4 वालों की एक खासियत होती है, बहुत जल्दी एंजाइटी की वजह से कहें या उनका ओवर थिंकिंग के बिहेवियर की वजह से कहें, बहुत जल्दी खारिज कर देते हैं। इस साल जो है इनको ऐसा नहीं करना है, वरना नुकसान हो सकता है। ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे ज़्यादा स्पेशली जो प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं या इस तरह की चीज़ों से जुड़े हैं, 2 अगस्त के बाद जो है इनके आर्थिक धन लाभ के बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं। लेकिन धोखा खाने से थोड़ा सा बचिएगा, अन्यथा ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। चलिए अगली 3 राशियों की बात करेंगे। तुला, वृश्चिक, धनु। राज जी, 2026 के लिए क्या संकेत है इनके? अगर मैं राशि तुला को लेकर के बात करूं, राशि स्वामी शुक्र का गोचर 3rd हाउस के अंतर्गत मंगल, सूर्य, बुध के साथ और बृहस्पति भाग्य स्थान पे सीधी सीधी दृष्टि 6ठे भाव के अंतर्गत शनि, ऋषि पाराशर के अकॉर्डिंग शनि अगर 6ठे भाव में हो, मंगल राहु हो, तो सभी अरिष्टों का निवारण करते हैं। क्या कामना, क्या होगा आपके लिए? सुख समृद्धि लेकर के ये संयोग आएगा। जो सुख की कामना 2025 में रह गई है वो पूरी होगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, पैसा बहुत जरूरी है, तो सितंबर में आपको स्पेशली धन लाभ होने वाला है। अगर आगे चल करके देखें, बहुत लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, फॉरेनर स्पेशली जो विदेश में लोग रहते हैं, लॉटरी सट्टा में और शेयर मार्केट में तो हमारे देश वाले बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। तो लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट से स्पेशली आपको गुड न्यूज आती हुई नजर आ रही है 2026 में। तो तैयार हो जाइए पैसे के लिए। भाग्य आपका बहुत अच्छे से साथ देगा 2026 में। हेल्थ में भी अच्छा सुधार देख रहा है। अब चलते हैं अष्टम राशि काल पुरुष की जो है वृश्चिक राशि के लिए क्या परिस्थिति रहेगी। मंगल सूर्य बुध का संयोग 2nd हाउस के अंतर्गत, शनि 5th हाउस में और चंद्रमा पहले दिन उच्चस्थ होकर के 7th हाउस में आपके राशि को दृष्टि देंगे। क्या होगा? लक का सपोर्ट, क्योंकि बृहस्पति उच्चस्थ होंगे जून के बाद, भाग्य का शानदार सपोर्ट मिलेगा। कई लोग ऐसे थे जिनको बहुत सारे लोगों ने 2025 में अपमानित करने का प्रयास किया। मैं कह सकता हूं जितना अपमान 2025 में हुआ है ना, उससे दुगना सम्मान 2026 में आपको मिलने जा रहा है। एक और चीज, इच्छा थी ना कि कोई मेरी जो इच्छा है वो वाली कार आ जाए या गाड़ी आ जाए, कोई भी, तो 2026 में आपको अपनी मनपसंद गाड़ी मिलती हुई पूरी तरीके से दिख रहा है। एक और चीज, 2026 में शांति रहेगी, सुकून रहेगा। 2025 में आपके राशि स्वामी आधे समय पर नीचस्थ ही रहे, 2026 में सुकून होगा। 2026 में स्पेशली वो लोग जो अपने गांव से, जिला से, प्रदेश से, देश से बाहर निकलना चाहते हैं, उनको मौका मिलेगा। हनुमान जी की कृपा रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं काल पुरुष की 9वीं राशि, जिसको कहते हैं धनु राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति
3 बार राशि परिवर्तित करने वाले हैं 2026 में अगर देखा जाए। और प्रारंभ में आपके राशि में सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति सारे ग्रह यही ज्यादा रहने वाले हैं। आपके लिए आखिर कैसा रहेगा? अगर मैं धनु के लिए बात करने का प्रयास करूं, मई तक आपको फाइनेंशियली बहुत लाभ दिख रहा है, आर्थिक परिस्थितियां बहुत शानदार रहेंगी। नवंबर और दिसंबर में वो प्राप्त होगा जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप चाहते हैं, यानी करियर ग्रोथ, चाहे वो व्यापार को लेकर के बात की जाए और चाहे वो नौकरी को लेकर के बात की जाए, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, घर में जो खर्च की परिस्थिति है ना, वो 2026 में आपकी बढ़ने वाली है। घर पर चाहे वो घर आप खरीद लें, घर के लिए फर्नीचर खरीद लें, घर के लिए व्यवस्थाएं कर लें, लेकिन वो बढ़ने वाला है। सेहत की तरफ आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा, लेकिन मैरिड लाइफ आपकी शानदार रहती हुई दिख रही है। विवाह अगर नहीं हुआ है तो होता हुआ दिख रहा है। जी नवजोत जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भाग्या, आपका पर्सनल ईयर कैसा रहने वाला है? नंबर 5 और 6 की बात करेंगे। फिर से बता दूं जल्दी से, पर्सनल ईयर मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो आपकी डेट है, जिस महीने आप पैदा हुए हैं, और उसके बाद साल आपको 2026 से ऐड कर लेना है। इन सब का टोटल करके जो भी नंबर आएगा वो होगा आपका पर्सनल ईयर 5 और 6। जी, पर्सनल ईयर 5 की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ ऑलवेज एग्जिस्ट इन द मिडिल। ये टाइम जो है फीमेल्स के लिए कंसीव करने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। पर्सनल ईयर 5 में आपकी ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। पर्सनल ईयर 5 वालों को मैं बोलूँगी आप प्रकृति से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पेड़ लगाते हैं, ग्रीनरी से जुड़े रहते हैं, छोटे बच्चों को प्यार करते हैं, गरीब बच्चों को वेंसडे को ग्रीन टॉयज देते हैं, तो पर्सनल ईयर 5 आपको बहुत अच्छा कुछ देने वाला है। मूवमेंट का साल है, इस साल अपनी सारी बातें सबको ना बताएं। जल्दी से अपना स्ट्रॉन्ग पीरियड आप नोट कर लें। 21 मई से लेकर 20 जून दूसरा आपका स्ट्रॉन्ग पीरियड है। 21 अगस्त से लेकर सितंबर 20। ज्यादा से ज्यादा इस साल ग्रीन कलर यूज करें। लकी डे वेंसडे, लकी टाइमिंग 5 AM 5 PM। लकी डेट्स जो हैं 5, 14 और 23 तारीख, और लकी कलर जो है वो आपका ग्रीन है। जल्दी से आते हैं पर्सनल ईयर 6 पर। पर्सनल ईयर 6 की अगर हम बात करते हैं तो ये साल अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस साल आपकी शादी जरूर हो सकती है। संतान प्राप्ति के योग जो हैं बहुत बनते हैं। 1 to 9 में पर्सनल ईयर 6 जो होता है सबसे बेस्ट ईयर होता है। इस साल आप अपने घर का इंटीरियर्स जो है वो भी आप करवा सकते हैं। जल्दी से अपना स्ट्रॉन्ग पीरियड नोट कर लीजिए। 20 अप्रैल से लेकर 18 मई दूसरा है। 21 सितंबर से लेकर अक्टूबर 19। आपका जो वीक पीरियड है वो है Q4। आपके लकी कलर्स हैं पिंक, सिल्वर और जो है फ्लोरल प्रिंट्स। लकी डे है फ्राइडे। लकी टाइमिंग है 6 AM 6 PM। लकी डेट्स की अगर हम बात करते हैं 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख। माता लक्ष्मी की आराधना करें, माता लक्ष्मी को मखाने की खीर खिलाएं। चलिए मूलांक 5 और 6, श्रुति जी जल्दी से। मूलांक 5 की बात करें तो देखें बुध का ये नंबर है, साइकी नंबर 5। अगेन बहुत क्रिएटिव लोग ये होते हैं, बहुत जल्दी इंस्पायर भी हो जाते हैं। और वो शायद इसलिए भी, जैसे हम कहते हैं ना कि सूर्य के साथ साथ जो है इनकी गति बड़ी जल्दी जल्दी चलती जाती है, तो सूर्य के सानिध्य में ही ये सारा जो है साल ये हमेशा रहते हैं। और इस साल तो ये साल भी सूर्य का साल है, तो हैप्पी फन एंड फ्रॉलिक इनके लिए साल बहुत अच्छा होने वाला है। ऑन द गो रहेंगे, रिसर्च के कार्यों से जो है उन कामों से इनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। जितना रिसर्च करेंगे, पढ़ाई लिखाई से जुड़ेंगे, चाहे वो AI हो या कुछ भी हो, उससे इनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। सेहत भी इस साल जो है मुझे बहुत फैंटाबुलस नज़र आ रही है। इनके लकी पीरियड की बात कर लेते हैं तो देखें इनके लिए जो सबसे अच्छा महीना रहने वाला है वो एक 3 फरवरी का से लेके एक महीना इनके लिए बहुत अच्छा है। फिर एक 29 मई से लेके जो है जून का एक समय इनके लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इनके लिए 22 जून मैं कहूँ वो भी बहुत अच्छा है। पूरा जून का समय इनके लिए मोरलेस बहुत अच्छा रहेगा। सुख के भाव में से ये कहीं ना कहीं जो है गोचर कर रहे होंगे। और उसके बाद एक जो है बस इनको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी 22 अगस्त से लेके एक महीना जब ये सिंह राशि से जो है बुध की एनर्जी गोचर कर रही होगी, तो वहाँ पे कहीं कन्फ्यूजन या भ्रम की स्थिति बन सकती है। अदरवाइज इट्स अ फैंटाबुलस ईयर। गुड हेल्थ, वाइटैलिटी, पॉजिटिविटी लगातार सारा साल इन लोगों के लिए बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं मूलांक 6 यानी साइकी नंबर 6 जो है शुक्र द्वारा जो है वो गवर्न होता है। तो शुक्र वैसे भी जो है ब्यूटी से जुड़ा हुआ है और ये जो साल है हैप्पीनेस का साल है, तो कहीं ना कहीं इनको जो करियर में जो है बहुत अच्छा एक उछाल मिल सकता है जिसकी इनको एक्सपेक्टेशन थी, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन, ब्यूटी, किसी भी तरीके से जो है वो जुड़े रहें। सारा साल हेल्थ भी इन लोगों की जो है बहुत अच्छी है। सिर्फ एक इनको जो ख्याल
ख्याल रखने की ज़रूरत है वो 6 फरवरी का एक जो है समय, एक महीना वहाँ से लेके, यानी फरवरी से लेके मार्च तक का महीना, और फिर एक जुलाई से लेके जो है अगस्त का महीना, वहाँ पे थोड़ा हेल्थ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। किसी टॉक्सिक सिचुएशन से आप बाहर होते हुए मुझे दिखते हैं तो साल का एंड आपके लिए काफ़ी हैप्पी हो सकता है। मूलांक बिल्कुल। चलिए आखिरी 3 राशियां बची हैं राजी, जल्दी से बता दीजिए। मकर, कुंभ और मीन। अगर मैं राशि मकर के लिए बात करूं, आपके राशि स्वामी 3rd हाउस में गोचर करेंगे और उसके साथ 7th हाउस में स्वयं बृहस्पति उच्चस्थ होकर के आपके राशि को आशीर्वाद दे रहे होंगे। क्या होगा? हेल्थ में चल रही प्रॉब्लम 2026 में सॉल्व हो जाएगी, हेल्दी रहेंगे, पतले हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। उसके साथ प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करूं तो वर्ष में ऐसी बहुत सारी परिस्थिति आएगी जो आपके लिए शानदार रहेगा, यानी प्रोफेशनल लाइफ आपका अच्छा रहेगा। एक और चीज, जो दंपति परेशान थे संतान को लेकर के, 2026 में आपको संतान सुख और संतान से सुख दोनों परिस्थितियां प्राप्त होने जा रही है। और एक और चीज, धर्म में आपकी बड़ी रुचि बढ़ जाएगी और धर्म करने से आपका भाग्य बदल होगा तो शानदार रहेगा। सबसे पसंदीदा मेरी राशि कुंभ की अगर मैं बात करूं, जहां पर मैं हमेशा कहता हूं कि इस राशि पर सबसे अधिक मैं रिसर्च करता हूं, और आपके राशि पर राहु का गोचर रहने वाला है और आपके राशि स्वामी 2nd हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, लेकिन बृहस्पति 5th भाव में, तो क्या करने वाले हैं? धन, यश, मान सम्मान में वृद्धि देंगे, प्रोफेशनल लाइफ में भाग्य का उदय कराएंगे, प्रोफेशनली बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। प्रॉपर्टी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। शेयर मार्केट, पैतृक संपत्ति से भी आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। खास करके पढ़ने वाले बच्चों के लिए समय अच्छा रहेगा। चलिए जल्दी से बात करते हैं अंतिम राशि, कालपुरुष की 12वीं राशि मीन राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति 3 बार अपनी राशि चेंज करने वाले हैं। 4th हाउस में जाएंगे, 5th हाउस में जाएंगे और वर्ष के अंत में 6th हाउस के अंतर्गत भी जाएंगे। क्या देंगे? 4th हाउस में आने से जीवन में स्थिरता आएगी। जिन लोगों को पीआर इत्यादि विदेश में रह रहे हैं, ग्रीन कार्ड इत्यादि नहीं मिला है, इस वर्ष आपको मिल जाएगा। प्रॉपर्टी इत्यादि मिल जाएगा। अत्यंत पर दृष्टि होने से प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगा। मई में अचानक पैसा आएगा, धन में अच्छी खासी वृद्धि होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बृहस्पति 6ठे में आएंगे तो हेल्थ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन विदेश यात्रा इस वर्ष निश्चित दिख रही है। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना है। जी नौजूद जी। बिल्कुल। चलिए अब आखिरी 3 नंबर जल्दी से आपके भाग्यांक की, आपके पर्सनल ईयर की बात सबसे पहले कर लेते हैं। पर्सनल ईयर 7, पर्सनल ईयर 8, पर्सनल ईयर 9। फिर से आपको बता देती हूँ कैसे निकालना है आपको पर्सनल ईयर। बहुत सिंपल है, आपकी डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट कीजिए 22 है, आपका मंथ ऑफ बर्थ यानी कि 12 है, और उसके साथ आप जो ईयर जोड़ेंगे वो ये साल होगा, यानी कि 2026। इन सब का टोटल कर लीजिए, जो नंबर आएगा वो होगा आपका पर्सनल ईयर। जल्दी से पर्सनल ईयर 7, 8 और 9। जी, पर्सनल ईयर 7 की अगर हम बात करते हैं, पर्सनल ईयर 7 जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का आप सबके लिए साल है। पर्सनल ईयर 7 जो है डिटैचमेंट का साल है। पर्सनल ईयर 7 जो है ईश्वर से जुड़ने का साल है, अध्यात्म का साल है। इस साल आपको बहुत ज़्यादा लोनली फील होगा। थोड़ा सा इस साल मौन में रहें, थोड़ा सा कम बोलें। उपाय के तौर पर करना क्या है, जितना ज़्यादा आप स्ट्रे डॉग्स की अगर आप सेवा करते हैं, ब्राउन डॉग्स की स्पेशली अगर आप सेवा करते हैं, तो पर्सनल ईयर 7 आपको बहुत कुछ देके जाएगा। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमा का जाप करें। एक व्हाइट कलर का स्लिप लें, उस पर येलो कलर से नंबर 3 लिखें। आपको जुपिटर एनर्जी की भी सपोर्ट मिलेगी, अपने पास रख लें। इसके अलावा जो है धार्मिक यात्राएं करना पर्सनल ईयर 7 में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्चेस कीजिए, अगर आप पीएचडी के लिए एनरोल कर रहे हैं तो पीएचडी ज़रूर कीजिए। इस साल बहुत ज़्यादा वाई ना कीजिए और जितना हो सकता है अपनी आध्यात्मिक एनर्जी और ऊर्जा को इस साल बढ़ाएं। जल्दी से अपना स्ट्रॉन्ग पीरियड जो है आप नोट कर लीजिए, ये है 21 जून से लेकर 20 जुलाई, और आपका वीक पीरियड है मंथ ऑफ जनवरी एंड मंथ ऑफ फरवरी। जल्दी से आ जाते हैं पर्सनल ईयर 8 पर। पर्सनल ईयर 8 को बस मेरा एक छोटा सा सजेशन है, इस साल आप पूरी डेट ना लिख के सिर्फ 26 लिखें। शनि का साल है, पर्सनल ईयर आपको बहुत मेहनत कराएगा, मेहनत से डरना नहीं है। शनि के कुछ कीवर्ड्स बता देती हूँ। पेशेंस आपको रखना है, डिसिप्लिन रखना है, कंसिस्टेंसी अपने जीवन में रखनी है, पंक्चुअलिटी रखनी है। जल्दी से अपने स्ट्रॉन्ग पीरियड पर्सनल ईयर 8 वालों आप नोट कर लो। 20 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर, 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी। इस साल जितना हो सकता है आप शनिदेव मंदिर जाएं, शनि चालीसा करें, वेस्ट डायरेक्शन को क्लीन रखें, क्लटर फ्री रखें, और शूज को जो है आप जितना पेयर में रखते हैं और अपनी जो हाउस कीपिंग और अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनकी आप रिस्पेक्ट करें। आखिरी पे आ जाते हैं पर्सनल ईयर 9 पर। पर्सनल ईयर 9 जो होता है मोक्ष का साल होता है, आपकी कार्मिक साइकिल क्लोजर का साल होता है, और ये साल आपके रुके हुए काम पूरे करता है जो बहुत टाइम से रुके होते हैं। लेकिन कई बार पर्सनल ईयर जो 9 होता है थोड़ा सा कुछ
कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बहुत पेनफुल भी होता है, क्योंकि कार्मिक साइकिल की क्लोजर होता है। तो आपके जो इस साल के पर्सनल ईयर 9 वालों के ये ऑडिट पीरियड होता है, आपके 8 साल का पर्सनल ईयर 9 जो भी आपने कर्मास 8 साल में किया उसका ये रिजल्ट होता है। स्ट्रॉन्ग पीरियड है आपका 21 मार्च से लेकर 26 अप्रैल। आपका दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड है 21 अक्टूबर से लेकर नवंबर 27। आपकी लकी डायरेक्शन है साउथ, लकी कलर है रेड और लकी डेट्स है 9, 18 और 27। मंगलवार का दिन बहुत ज्यादा लकी है। हनुमान जी की आराधना जरूर कीजिए, ये साल आपके लिए बहुत शुभ जाए। चलिए 789 का मूलांक क्या कहता है 2026 में, कब मिल रही है गुड न्यूज श्रुति जी? बात कर लेते हैं। देखिए 789 की आपने गुड न्यूज़ की बात करी है तो चलें गुड न्यूज़ से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। नंबर 7 की साइकी वालों के लिए देखें मार्च तक का समय तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप हैप्पी फील कर रहे हैं, आप आउट गोइंग है, मेकअप, ब्यूटी, एनीथिंग लाइक यू नो विच मेक्स यू फील हैप्पी, वो आप सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद का एक समय ऐसा हो सकता है जब बहुत मुमकिन है कि आप थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड फील करें, तो डायरी राइटिंग, जर्नलिंग जो है आपको बिल्कुल पूरा साल वो करते रहना है। कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हुए कामों से इनको फ़ायदा होगा और अध्यात्म से अगर आप जुड़े रहेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आप अपने अंदर लीडरशिप एबिलिटीज़ ले आएंगे। क्योंकि जो केतु की ये जो एनर्जी है नंबर 7 वालों की, वो रॉयल्टी की राशि से गोचर कर रही है, तो खुद को अपने आप को एकदम अथॉरिटी जैसा महसूस करना और लोगों को भी करवा देना है। अब बात कर लेते हैं नंबर 8 की। देखें साइकी नंबर 8 जो है शनि द्वारा गवर्न होता है, तो शनि की अगर मैं एनर्जी कहूँ तो मई तक आपको हो सकता है थोड़ा सा लगे कि कामों में रुकावट आ रही है। साल की शुरुआत थोड़ा सा मध्यम रह सकती है। सेहत को लेके आप उतना ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें। लेकिन मई के बाद का जो समय है ना, वो चक्कर आपसे बहुत कटवाएगा और कहीं ना कहीं मुनाफा भी आपको जो है करवाता हुआ मिलता है। सेहत में भी सुधार होगा और किसी भी तरह की जो उदासीन सिचुएशन में जिसमें आप स्टक थे, इस साल आप डेफिनेटली वहाँ से बाहर आने वाले हैं। एंड फैंटाबुलस गेन्स आई सी फॉर नंबर 8। अब बात कर लेते हैं साइकी नंबर 9 की। तो देखिए बहुत एनर्जेटिक है, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स से जो ये हैं जुड़े रहेंगे, तो ये साल इनके लिए बहुत अच्छा है। बस इनको जो वॉच आउट करना है वो अपनी सेहत को लेके करना है। देखिए जब आप यंग होते हैं, मैं कहूँगी कि 25 साल तक, तो आप बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो बहुत जल्दी विवादों में पड़ जाते हैं। तो वहाँ तक की उम्र और उसके बाद की उम्र के लिए ना, इसलिए जो फोरकास्ट है वो थोड़ा सा डिफर कर जाता है। तो किसी वाद विवाद से आपको बचना है। वो जो समय आपके लिए रहेगा, मैं कहूँगी कि वो 23 फरवरी का जो है एक समय रहेगा जब आपको किसी वाद विवाद से बचना है। अदरवाइज 25 से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं वो देखें कि उनके लिए ये कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, रेनोवेशन के लिए बहुत अच्छा है। आंखों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और आर्थिक लाभ के इनको बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो योग है। और मेंटली भी दे विल बी फोकस्ड, वो फरवरी से लेकर अप्रैल तक के महीने में, तो कहीं ना कहीं वो भी इनको मुझे होता हुआ दिखता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साल 2026 में किसकी चमकेगी किस्मत, आपकी राशि, आपका पर्सनल ईयर और आपका मूलांक क्या कहता है, किस और इशारा कर रहे, जाना हमने अपने तमाम खास मेहमानों से। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि 2026 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, दीजिए इजाजत, लेकिन गुड न्यूज देखते रहिए।